डन। तो ब्रेक के बाद वापसी। चलो पार्ट 2, कुछ जर्नल एंट्रियां देखी थी, उस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। कारवा को आगे कैसे बढ़ाओगे वो समझ में नहीं आई थी सर, है ना। तो एक काम करो, बना लो रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बना लो? रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। फिर उसके बाद वो एंट्रियां अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अब बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड दो साइड हो गई हैं। अब हम इसको बनाते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी इसमें बचे हैं जो हमको करने हैं, है ना। तो लिखो गाइस, एक एक एसेट का नाम लिखूं या सिर्फ एसेट से लिख दूं? जितनी भी एसेट्स तुम्हारी बैलेंस शीट में लिखी हैं तो यहां लिखोगे टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक। कैश और बैंक को छोड़ के जितनी भी एसेट लिखी वो सब यहां लिख दोगे। एग्जाम्पल के तौर पे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर। मतलब ये ऐसा लिखूंगा तो मेरे लिए जगह कम पड़ जाएगी, है ना। मेरे बोर्ड के लिए जगह कम पड़ जाएगी, तुम्हारे लिए कॉपी में अनलिमिटेड स्पेस है, तुम कैसे भी नोट करो। मैं इसको ऐसा कॉमा करके लिख रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, और क्या हो सकता है, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। और कौन सी फिक्स्ड एसेट हो सकती है? मशीनरी भी हो गई, फर्नीचर भी हो गया, फिक्चर भी हो गया। करेंट एसेट, करेंट एसेट में क्या क्या होता है? डेटर, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सारी चीजें, कॉपीराइट एटसेट्रा। और ये सब किस पे ले आओगे बेटा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी जो मार्केट, जो तुम्हारे बैलेंस शीट में लिखी है वो। ठीक है, ये मैंने एसेट्स के कुछ नाम लिख दिए एग्जांपल के तौर पे। बाकी तुम्हारे बैलेंस शीट में जो दिया होगा सब यहाँ लिखना है, सिर्फ क्या छोड़ देना? कैश और बैंक। ठीक है, सब लिख देना बाकी। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? बाय PFDD, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व जिसको तुमने IFR के नाम से जानते हो वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बाय आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, ये सब बेटा बुक वैल्यू पे आएंगी जो तुम्हारे बैलेंस शीट में लिखी हैं। अब आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या हो सकता है? जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, पार्टनर वाइफ लोन, खुद का नहीं है ना, वाइफ का लोन, बैंक लोन एटसेट्रा। ठीक है, बिल्स पेबल, ये वो जो भी है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ आ जाएगा, है ना। आउटस्टैंडिंग मान लो कोई एक्सपेंस है वो भी यहाँ आ जाएगा। ये मैंने एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। ठीक है, बाकी सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटीज आ जाएंगी। उसके बाद बेटे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या? सेल ऑफ एसेट्स या रियलाइजेशन ऑफ एसेट, या फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट। जो एसेट से वसूल हुई, जो तुमने ये एसेट से लिख रखी ना गाइस, इन एसेट से जो भी वसूली हुई है वो यहां लिखोगे। मार्केट वैल्यू या सेल प्राइस, मार्केट वैल्यू और सेल वैल्यू यहां पे लिखोगे, जितने में तुमने उसको बेच दिया।
ठीक है। अच्छा, जब तुमने एसेट इधर लिखी, अरे इधर देखो, जब तुमने एसेट इधर लिखी, उसकी सेल इधर लिखी, तो जो लायबिलिटी इधर लिखी उसका पेमेंट इधर लिखोगे, है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, टू कैश या बैंक, और ब्रैकेट में पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज लिखोगे। वो रिजर्व वगैरह नहीं लिखना है ना, बस वो उधर लिख के छोड़ देना। ये जो रिजर्व लिखा ना हमने, ये इधर लिख के छोड़ देना, वो फिर इधर नहीं लिखने की जरूरत, बराबर है। अच्छा सर मान लो किसी पार्टनर ने लायबिलिटी का पेमेंट दे दिया तो फिर यहां पे आ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी इफ पेड बाय पार्टनर। यदि पार्टनर ने लायबिलिटी का पेमेंट किया तो हो गया। अच्छा सर लायबिलिटी पे करेगा तो एसेट भी ले जा सकता है, हाँ, तो फिर इधर आ जाएगी उसकी कैपिटल बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर। यदि ऐसा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा, चाहे जितना बड़ा फॉर्मेट दिया हो, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अभी इसमें क्या करना है, हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेटे टू कैश या बैंक के नाम से आ जाएंगे, कैश या बैंक के नाम से चले जाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ, यदि हैं तो, ठीक है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का टोटल करोगे, बैलेंस देखना है, इधर आएगा तो बाय बैलेंस, बाय इधर आया तो लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इफ, और इफ आएगा कैसे, टोटल डेबिट साइड का बड़ा है और क्रेडिट साइड का छोटा है, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड आएगा बैलेंसिंग फिगर, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस। अच्छा, बैलेंस इधर आया तो टू प्रॉफिट है, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इफ, जब टोटल क्रेडिट का बड़ा होगा और डेबिट का छोटा होगा, ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। उधर का बड़ा है इधर का छोटा है तो बैलेंस इधर आएगा, इधर बड़ा है उधर छोटा है तो बैलेंस उधर जाएगा, उधर है तो लॉस और इधर है तो प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, मैंने एक दिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनवाया था, और जो फॉर्मेट बनवाया था उसमें मैंने रियलाइजेशन के लॉस, रिवैल्यूएशन के लॉस, सारी चीज़ें कंसीडर कर ली थी। तो वो यहाँ पर ये रियलाइजेशन का लॉस पार्टनर कैपिटल में डेबिट होगा और प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट होगा, ठीक है। ये रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, इसकी तुमने जर्नल एंट्री भी देख ली। अभी थोड़ा सा हमको देखना है क्या, अभी हमें दो चीजें देखनी है। एक देखना है अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मान लो कि तुम्हारी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी तो वो बेची तुमने तो इधर आ जाएगी, यहीं पे आ जाएगी रियलाइजेशन ऑफ एसेट में, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी उसका पेमेंट किया तुमने तो ये कैश पेमेंट में आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, ब्लू है पानी पानी, जगह होगी तो यहाँ लिख लेना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी यहाँ आ जाएगी कैश या बैंक में, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी यहाँ आ जाएगी। अभी इसकी मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, पंद्रह 20 मिनट का और काम बचा है जर्नल एंट्रियों का, फिर मैदान जंग में उतरना है।
डन, लिख लिया, हटा दूं, हटा दूं, पक्का, कोई समस्या नहीं। अब हेडिंग दो, ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। यहां मैंने तुम्हें मेंशन कर दिया है, और क्वेश्चन जब आएगा तो वहां पर अपन और प्रैक्टिस कर लेंगे। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लिखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बात कर लेते हैं, फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लो कि कोई ऐसी एसेट है, क्वेश्चन दे दे, जो तुम्हारे एसेट बैलेंस शीट में ना लिखी हो, लेकिन तुम्हारे एडजस्टमेंट में क्वेश्चन जो गिवन है उसकी बैलेंस शीट में उन्होंने कोई एसेट लिख के नहीं दी, लेकिन जब एडजस्टमेंट में लिखा तो उन्होंने लिखा कि एक पुराना टाइपराइटर था जो पूरी तरह डिप्रिसिएट हो चुका था, है ना, अभी उसको मार्केट में बेच दिया और वो बिक भी गया, तो उसका क्या? भाई तुम्हारी उसकी वैल्यू 0 थी तो बैलेंस शीट में तो दिखेगा नहीं वो, है ना, लेकिन बिका है, पैसा तो आया उससे, तो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखोगे, लिखो देखो 3 तरह का सेटलमेंट होगा, ठीक है। पहला सेटलमेंट, पहला, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, जब एसेट्स बेच दोगे। कौन सी एसेट, कौन सी एसेट बेच रहे हो? अनरिकॉर्डेड। कौन सी एसेट बेच रहे हो? अनरिकॉर्डेड। तो एंट्री क्या करोगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है? इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ले गया तो क्या करोगे? सर हवन करेंगे। हवन मत करो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट कर दो। और तुम्हें याद हो तो अपन ने लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट में कि बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा था एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज में क्या है? अच्छा, पार्टनर ले गया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुम्हारा कोई क्रेडिटर हो या कोई पेमेंट किसी को देना हो, तो तुमने उठा के वो एसेट ही दे मारी कि ले यार तू ये ले जा। क्रेडिटर था, उसको पेमेंट देना था, तुमने उसको क्या बोला? देखिए यार टाइपराइटर पर है पुराना, ले जाएगा क्या? तुमने बोला यस, यानी तुमने लायबिलिटी के बदले क्या दे दी? एसेट दे दी। तो एंट्री क्या करोगे? वो भी अनरिकॉर्डेड एसेट दे दी, तो उसकी फिर कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। सिंपली क्या होगा? व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट पेड टू क्रेडिटर और लायबिलिटी, तो यहां पे नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जो लायबिलिटी की वैल्यू है, बट लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एडजस्ट, है ना। एडजस्ट कैसे? मान लो तुम्हारा क्रेडिटर था 5,000 का, ठीक है, तुमने उसको पुराना टाइपराइटर दे दिया 1,000 में, तो अब तुम्हारी लायबिलिटी कितनी बची? 4,000। तो तुम्हें पेमेंट सिर्फ कितना देना रहेगा? 4,000। उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, है ना, ठीक है।
अच्छा, सेम टू सेम ऐसा कैसे ही किसके साथ होगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ। ये अनरिकॉर्डेड एसेट थी, ऐसे कैसे ही किसके साथ होगा? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ क्या होगा जानने के लिए साइड में आ जाओ। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जैसे एसेट्स तुमने बेच दी तो लायबिलिटी का क्या करोगे? पेमेंट। लायबिलिटी का क्या करोगे? पेमेंट करोगे। जो यहां एंट्री है उसको पलट दोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर मान लो कि कोई तुम्हारी लायबिलिटी को एसेट को क्या कर दिया, जैसे एसेट को पार्टनर ले गया, ऐसे ही लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर है। पेड बाय क्या है? पार्टनर है। तो एंट्री क्या करोगे? इस एंट्री को पलटी कर दोगे। पलटी करके क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाली सिचुएशन हुई कि वो लायबिलिटी कोई डेटर ने पे कर दी तो कोई एंट्री की जरूरत नहीं, वैल्यू एडजस्ट कर लोगे। जैसे यहां तुमने वैल्यू एडजस्ट कर ली, ऐसे वहां भी वैल्यू एडजस्ट कर लोगे। ये हो गया। इसके बाद अब हमको एक चीज देखना है, और वो देखना है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इसके बाद हमको क्या देखना है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की एंट्रियां देखना है और उससे रिलेटेड थोड़ा सा काम करना है। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम। बाकी जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, ये सब बिल्कुल वैसा का वैसा ही ट्रीटमेंट होगा जैसा तुम आज तक पढ़ते आए हो, है ना। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। इस कहानी को यहीं खत्म कर दें, है ना। यहाँ से तुम्हारी मैक्सिमम जर्नल एंट्रियां खत्म हो चुकी हैं। इस कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं कि कुछ और भी देखना है इसमें। एक, हाँ बस ठीक है ना, चलो ये डन। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये कहानी यहीं खत्म।